کو जुम्मत मुबारक हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप जो है ना वो 1 दफ़ा या 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट है, हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था कि रियासत मदीना का क़याम, यानी कि एक ऐसी रियासत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में रखी थी, उसको हम कहते हैं रियासत मदीना। हमारे पास रियासत मदीना का क़याम हो गया था। उसकी वजह क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना तशरीफ़ लेकर आए थे। कफ़ारन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करना चाहते थे, जिसके ऊपर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना कायम किया और इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान एक भाईचारा कायम किया, जिसको मुआख़ात मदीना कहते हैं। तो मिसाक मदीना मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जिस पर ये कहा गया था कि तमाम मुसलमान और यहूदी मिलजुल कर अपने अपने मज़हब में आज़ाद रहेंगे और जो भी मामला होगा या कोई भी लड़ाई होगी तो उसका फ़ैसला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करेंगे। ये सारा माजरा हुआ था। इससे कहते हैं कि एक ऐसी रियासत जिस पे जो है ना वो मुसलमान आज़ादी से रह सकें, तो ये एक रियासत कायम हुई थी। हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंडक्ट किए थे, 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो बहुत ही छोटे थे। नेक्स्ट हमारे पास था जो तफ़सीली सवालात थे, या हमारे पास 3 सवालात हैं। मिसाक मदीना का पस मंज़र और उसकी अहमियत क्या है। मौक़ात मदीना पर जामिया नोट तहरीर कीजिए। जामिया मतलब कहते हैं लंबा सा। उसके बाद है अस्वा हुस्ना की रोशनी में हम वतन अज़ीज़ के नज़्म व नस्क को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले है मिसाक मदीना का पस मंज़र और उसकी अहमियत। मिसाक मदीना का पस मंज़र यहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क कीजिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। देख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम दाखिली और ख़ारजी अमूर का एहतियाती और गहरी नज़र से जायज़ा लिया। फिर इन ख़तरात का मुकाबला करने के लिए मदीना मुनव्वरा में एक ग्रोह कायम किए और जिनके दरमियान एक मुआहिदा तय किया, जिसको मिसाक मदीना कहते हैं। और उनके नुमायाँ दफ़ात क्या थे, ये भी हमने राइट डाउन करने। बेटा ये 6 थे, लेकिन आपको इजाज़त है कि आप कोई से भी 4 पॉइंट्स जो आपको ईजी लगते हैं आप उसको कंडक्ट करें इस लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है। इसमें कोई से भी 4 पॉइंट्स हैं, आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ ऐसा क्वेश्चन ही मैं डालूँगी ज़्यादातर जिनके अंदर पॉइंट्स होंगे। तो जब भी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो इंपॉर्टेंट होंगे और वो आप याद करें। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंडक्ट हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास मौक़ात मदीना पर जामिया नोट तहरीर कीजिए। ये वैसे आपको खुद काम कंडक्ट किया गया था कि आपको खुद करना है, लेकिन मैंने ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पर खुद ही राइट कर दिया है। तो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का ये आंसर है। देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ मुश्किल नहीं है और कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, इसलिए अगर नहीं आ रही तो भी मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आप सल्लम का मदीना तशरीफ़ लाना इस्लामी रियासत के क़याम की वजह बनी। ठीक है, मुहाजिरीन भी सरो सामान मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, जिस पर इंसार मुहाजिरीन के दिल खोल कर मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान एक भाईचारे का रिश्ता कायम किया, जिसे मौक़ात मदीना कहा जाता है। इससे मुहाजिरीन की परेशानियाँ ख़त्म हो गईं। कुरैश मक्का के लिए ये बात गवारा ना थी कि मुसलमान उनसे बचकर आराम से ज़िंदगी गुजारें, इसलिए वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें और जंगी शरारतें या जंगी तैयारियाँ करने लगे, जिसमें मदीना मुनव्वरा के यहूदी भी शामिल थे। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे अब मैं बताती हूँ मैंने ये आपको क्यों छोटा करके लिखा था। वैसे ये बनता है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, और आप लोगों के तो मुझे पता है सारे जो रोले हैं, यही आप लोग कहोगे कि टीचर ये बहुत लंबा है, छोटा करवा दें, तो इसीलिए मैंने अब खुद राइट करके मैंने ये लिखा है। तो ये इतना लंबा नहीं है अब, तो इसको लर्न कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास आखिरी सवाल है, अस्वा हुस्ना की रोशनी में हम वतन अज़ीज़ के नज़्म व नस्क को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ये वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्ट होगा, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए क्या कहती हूँ कि हमें अस्वा हुस्ना के ऊपर चलते हुए क्या करना चाहिए। हमें चाहिए कि अस्वा हुस्ना की रोशनी में दूसरे मज़हब के लोगों के साथ हम आहंगी और रवादारी अख्तियार करें। रवादारी की बजाय अगर आपको मुश्किल ये लफ्ज़ लग रहा है तो आप लोग क्या लिखेंगे, बराबरी। इनकी इबादत गाहों और रवायात का एहतराम करें और उन्हें अपने मज़हब के मुताबिक इबादत और रस्मात अदा करने की मुकम्मल सहूलत और आज़ादी फराहम करें। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ जो है बी, इसको आप कैंसिल कर देंगे, हमें चाहिए। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिख के दे दिया है, और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये छोटा सा नन्ना सा, बिल्कुल नन्ना सा, यहाँ से लेके यहाँ तक चल जाएगा। अब आप लोग अपनी अटेंडेंस पहले मार्क कीजिए, और ये वाले क्वेश्चन को इसके ऊपर से देख के पॉज करके जो है ना वो आप लिख सकते हैं। बट अपना ख्याल रखिएगा, और अब हम इंशाल्लाह जो है अब आपसे रेगुलर सेशन में ही मुलाकात होती है। अपना काम जो है वो टाइमली लिखें और मुझे सबमिट करवाएं।
اس کے بعد اب آپ کا بورڈ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو گیا کیونکہ 3 چیپٹر ہو گئے ہیں، تو جمع کریں اور اسے لکھیں اور اس کو یاد بھی کریں. آج کی ڈائری کیا ہے آپ کی؟ لانگ کویشچن ہے، تو آپ لوگ تینوں لانگ کویشچن کو لکھیں گے بھی اور رائٹ بھی کریں گے. بیٹا اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ.